नहीं, देखिए हिमानी, ऐसा है कि दो चीज़ें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि CAA से, और मैं चुनौती भी देता हूँ उसके साथ साथ कि कोई भी व्यक्ति मुझे CAA का कोई एक शब्द, कोई एक प्रावधान या कोई एक लाइन दिखा दे कि किसी विशेष वर्ग के लोग अब हमारी नागरिकता नहीं ले सकते हैं। आप मुझे एक प्रोविजन बताइए जहां ये कहा गया है कि विशेष वर्ग के लोग मैं बता रहा हूं, मैं आपके चैलेंज को कह रहा हूं, मैं आपका चैलेंज स्वीकार कर रहा हूं। बताइए, मुस्लिमों का नाम क्यों नहीं ऐड किया आपने? धर्म के नाम पर आप कैसे कानून बना सकते हैं? धर्म के नाम पर इस देश में कोई कानून नहीं बन सकता। सुन लीजिए ना, देश का कोई धर्म निरपेक्ष देश है। एक के बाद एक आप फायर करते जाएंगे कैसे? एक बार सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं वो, एक बार सुन तो लीजिए। मैं सुन तो रहा हूँ, वो कह रहे हैं गुरु प्रकाश जी अपनी बात कंप्लीट करें, को भी ऐड कर दीजिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ना कोई विरोध होगा। हिमानी, ऐसा है कि मैं एक बार सुन तो लीजिए रंगरेज साहब, प्रवक्ता हूँ। ये जो छोटी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये इसको रील काट के चलाएंगे और इनका दुकान चलता है इस पे। मैं इनका जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन चुपचाप सुन लीजिए आप लोग, शांतिपूर्वक सुन लीजिए आप लोग। CAA को लेकर के भ्रम फैलाना बंद करिए। CAA को लेकर के अपना दुकान चलाना बंद करिए। मैं कहूँ इनको कोई ज्ञान नहीं, इनको कैसे प्रवक्ता इस तरह से नहीं, मैं आप दोनों से ही कह रही हूँ, मैंने थोड़ी प्रवक्ता बनाया है, टिप्पणी कर दूंगा। नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी रंगरेज साहब क्या एक्सपोज कर दिया आपने? क्या बोल रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि सब समाज को हम तो दे रहे हैं। तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, उनको जवाब तो देने दीजिए ना। वो जवाब दे रहे हैं ना आपकी बात का। हमें बता रहे पर नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे तो कैसे आपको समझ आएगा? मुझे उधर भी सवाल लेना है, मैं ले नहीं पा रही हूँ क्योंकि आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। एक बार उनका जवाब आ जाए, फिर घनेंद्र भारद्वाज जी का रुख करूंगी। जी नहीं, यदि इनको शांति मिलती है हिमानी, तो मैं अपना सारा समय इनको देने को तैयार हूं। वैसे भी इनकी बातों को कोई सुनता नहीं है, कोई समझता नहीं है। लेकिन मैं पुनः बोल देना चाहता हूं कि इन लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अरे इन लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है हिमानी? इन लोगों के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भाई हमारे, और अभी कोई कह रहा था कि देश धर्मशाला नहीं है, हिंदू कहाँ जाएगा, सिख कहाँ जाएगा, बौद्ध धर्म के लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये लोग, बताइए ना। आपको भी नागरिकता दीजिए। यही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा कानून बनाते हैं आप जिसमें विरोध होना उसका लाजिमी हो जाता है। आपको सुनना पड़ेगा ना, आपको सुनना पड़ेगा। आप भी नॉन स्टॉप बोलेंगे तो उसका भी विरोध होगा, जैसे कि वहां से हो रहा था अभी। तमिल को भी दीजिए। एक बार रुक जाइए ना, जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए गुरु प्रकाश जी। देखिए हिमानी, मैं पुनः बोल देता हूं, हिंदू कहां जाएंगे? आप कहते हैं देश धर्मशाला नहीं है, तो हिंदू कहां जाएगा? पाकिस्तान जाएगा क्या? हिंदू टुनीशिया जाएगा क्या? हिंदू अफ्रीका जाएगा क्या? अरे हिंदू हिंदुस्तान में रहेगा और कहां रहेगा? और कहते हैं कि धर्मशाला बना दिया है देश को। अरे देश का दलित, देश का वंचित, देश का शोषित, देश का पीड़ित आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी हो, बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर लगाते हैं और CAA का विरोध करते हैं। इससे बड़ी हिपोक्रेसी, इससे बड़ी कह रहे हैं कि ये देश के लिए खतरनाक है और सबसे ज्यादा खामियाजा गुरु प्रकाश जी उत्तर पूर्व के राज्य भुगत रहे हैं। जो हमारे भाई है उनको नागरिकता मिलेगी तो उनके पेट में दर्द होगा। उत्तर पूर्व के राज्य भुगत रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले संजय सरकार असम के लोगों की संस्कृति खतरे में किस तरह से पड़ रही है उसकी ओर भी इंगित करते हुए नजर आ रहे थे। एक बार इन पर जवाब दे दें, फिर घनेंद्र भारद्वाज जी और ममता जी। नहीं, देखिए, जहां तक असम की बात है, बंगाल की बात है, तमिलनाडु की बात है, सिटीजनशिप भारत के संविधान में कहां आता है? ये स्टेट का सब्जेक्ट है कि सेंटर का सब्जेक्ट है कि कॉन्करेंट सब्जेक्ट है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। ये जितने भी लोग हैं, तमिलनाडु के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्या ये इनके अधिकार क्षेत्र में आता है? ये कहते हैं कि संविधान का सम्मान करते हैं। यदि संविधान का सम्मान करते तो संविधान को पढ़िए, और संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि देयर इज वन सिंगल सिटीजनशिप एंड सिटीजनशिप फॉल्स अंडर संजय सरकार जी नहीं पढ़ा आपने? केंद्र सरकार के कार्य क्षेत्र में सिटीजनशिप आता है, तो आपका तो अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। और आप कह रहे हैं भाई, आप लगातार भ्रम फैला रहे हैं कि मुस्लिम को नहीं मिलेगा। कहां लिखा है कि 14 के पहले 14 के बाद अदनान सामी कब आए थे भारत? जब पैसा लेके फरार हो जाता है, चौकीदार सोते हैं, उसको आप लेके नहीं आ पाते 10 साल में। आप तो आप लगातार भ्रम फैलाइए, भ्रमित करिए, आपका अस्तित्व इस पे आधारित है। काला धन लेके आ जाएंगे। कौन से काला धन लेके आ गए आपने? लेके आया क्या? आप चल रही है जिस घर में बात कहां की चल रही है? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। एक सवाल मैं यहां से लूंगी, फिर मैं ममता जी आ रही हूं। एक सवाल मैं यहां से लूंगी जी। मेरा नाम दयाल दास जी है। मैं ये जो डेबिट चल रहा है, मैं बहुत ही इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये चाह क्या रहे हैं। जो हिंदू पीड़ित पाकिस्तान में अत्याचारों के कारण वहाँ से यहाँ भाग के यहाँ आया है, तो हमारा देश तो हिंदुस्तान ही है। अगर हिंदू बंटवारा करना होता तो पहले हमें क्यों भेजा गया वहाँ पे?
मुसलमान है, हिंदू है, मुसलमानों के 77 देश हैं, हिंदुओं का एक ही देश भारत है, वो वहाँ आएगा, जरूर आएगा, ये नहीं और भी लोग आएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमें 12 साल हो गए हैं दिल्ली में रहते रहते, ये बातें सुनते हमारे पे नेतागिरी चल कर रहे हैं, हमारे विरोध कर रहे हैं। भाई हम परेशान होके आए वहाँ से, ऐसे अपनी कोई आदमी अपनी चिड़िया अपना घोंसला भी नहीं छोड़ती है, हमारा दुख दर्द क्यों नहीं समझ रहे लोग। देखो अभी देखो 2013 में हम लोग आए थे वहाँ मजनू टीला में, कुछ लोग 11 में आए थे। जब से हम लोग भटक रहे हैं, वहाँ हमें लाइट देने को राजी नहीं है। 2 बार मैं सीएम साहब से मिला हूँ, हमारे जो मुखिया लोग हैं, 2 बार हमारी मीटिंग हुई है। हमें ये कह रहा केंद्र का मामला, अरे भाई इंसानियत के नाते तो लाइट तो दे सकते हैं, बिजली भी नहीं दी आज तक, ना हमें कोई सुविधा दी, ना हमें कोई हमारी कोई खबर। धनेंद्र भारद्वाज जी, सुन लिया होगा आपने। एक सवाल और यहाँ से। हाँ। हमें नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि हमें नागरिकता दे रहे हैं, और हम जो यहाँ भारत में आए हैं, हम हिंदू हैं, हम भारत में आएंगे, हमारा और कंट्री। तो कह रहे हैं कि डाका डाल रहे हैं आप, जो हमारे जो अधिकार हैं उस पर डाका डाल रहे हैं आप। सर हम डाका नहीं डाल रहे, हम तो गरीब हैं, हम डाका क्या डालेंगे, वहाँ से भी पीड़ित होके आए हैं, वहाँ भी हमें डकैती और लूट मार और हमें गोलियां मार के मार रहे हैं, हमारी बेटियां छीन रहे हैं, वहाँ से हम भाग के यहाँ आए, हमें शरण दिया है, तो हमें यहाँ डाका क्या डालेंगे, हम तो गरीब हैं, हमें को नागरिकता दे दो। तो धनेंद्र जी, 14 साल हो गए हैं, पुलिस वेरिफिकेशन कराओ, आईपीओ की पुलिस वेरिफिकेशन कराओ, क्या हम लोग चोर हैं या डकैती? हमारे पास बच्चे का प्रूफ है, बच्चे का पासपोर्ट, ठीक है। धनेंद्र भारद्वाज जी, आप लोग ये कह रहे थे कि चोरी डकैती और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो फिर ऐसे में बढ़ जाएगी, न जाने क्या क्या हो जाएगा। जब रोहिंग्याओं को आप सपोर्ट करते हैं, क्या तब आप ये बात नहीं कहते हैं धनेंद्र भारद्वाज जी, और तब आपको नजर नहीं आया? देखिए हिमानी जी, इस देश के अंदर रोहिंग्या को बसाने का काम और ऑफिशियल ऑर्डर कोई लेके आए कि रोहिंग्या को बसाया जाएगा, उन्हें सारी सुविधाएं दी जाएंगी, उन्हें घर दिए जाएंगे, ये मोदी सरकार लेके आई थी 2016 में। सर आप कभी मोती बाग, हरिनगर, तिलक नगर गए हैं? अफगान सिखों का वो दुख भूल गए आप? सर कभी आप गए हो, आपके मुख्यमंत्री गए हो अरविंद केजरीवाल जी? मोदी सरकार ने किया है। कभी अरविंद केजरीवाल जी या आप लोग भी कभी गए अफगान सिखों का वो दुख भूल गए आप? दूसरी बात सुन मेरी बात शायद सुनी नहीं। सीएम साहब ने वही कहा है, मैं भी वही कह रहा हूँ कि जो लोग आएंगे उनके रिएलोकेशन का प्लान क्या है? अरे पहले अपने जो घर में नौजवान है बेरोजगार उनको रोजगार दो, जो अपने बेघर है उनको घर दो, जो अपने लोग हैं उनकी महंगाई करो। आप बाहर से बर्डन लेके आ रहे हो, घर में आपके खाने को दाने नहीं है और आप कह रहे हो कि पड़ोसियों को भी खाना खिलाएंगे, रिश्तेदारों को भी खाना खिलाएंगे। आज देश जिन परिस्थितियों से उलझ रहा है, पहले आप उनका रिजोल्यूशन करो, पहले देश की बेरोजगारी कम करो, देश की महंगाई कम करो। ठीक है, मैं माफी